ओके। हाँ, लास्ट क्लास में क्या किया था स्टूडेंट्स? सर ने पीवाई को किया था। अच्छा, सर ने पीवाई कराए थे। तो कितने पीवाई हो गए थे? मैम 8। 8 हो गए थे। यस मैम। हाँ, तो 8 सफिशिएंट है कि और करें? मैम बाकी जो उसमें थे वो सर ने बता कि होमवर्क नहीं कर रहे हैं। क्या कह रही हो तुम? आवाज समझ नहीं आई। मैम सर ने बोला था कि जो बाकी बच्चे हैं वो सिमिलर है तो होमवर्क नहीं कर लेना। बाकी बच्चे खुद से कर लेना। यस मैम। तो तुम बताओ, खुद से कर लोगे तो मैं सिलेबस आगे बढ़ाऊं या फिर और रिवीजन चाहिए? चलो 2-4 क्वेश्चंस और कर लेते हैं जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर, स्क्रीन सबको दिख रही है? यस मैम। यस मैम। ओके। तो मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन 34th क्वेश्चन करो। एक चार्ज पार्टिकल है, उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकलवाया था ना, कितना आया था? फॉर्मूला क्या होता है? IA। आई की वैल्यू रखो, ए रखो। हम ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर बी नहीं है। मैम फोर्थ ऑप्शन। ओके, यस। हाँ, 4th ऑप्शन सही है। गुड, वेरी गुड। आयुष, कृष्णा करिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आई कितना होता है? Q/T। ए कितना हो जाएगा तुम्हारा? एरिया 2πr। टाइम क्या हो जाएगा? लेंथ डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस कितना है ये रहा, सर्कुलर मोशन में है तो ऑब्वियसली 2πr। स्पीड कितनी है तुम्हारे पास, देखो गिवन होगी, स्पीड v से मूव कर रहा है, πr²। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये तुम्हारा मूवमेंट आया 1/2 QVR। ठीक है, आगे अब क्या करें, 1/2 QVR है हमें, मतलब Q नहीं चाहिए, तो Q को रिमूव करो, VR। R की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, R कितना होता है, mv/QV। R की वैल्यू रख दो यहाँ पे, 1/2 QV mv/QV, है ना। Q से Q गया तो mv²/2v आ रहा है, square/2v। देखो पाई किसी में भी तो v v तो ये a और b भी तो थोड़े, a और d थोड़े सेम सेम से हैं, साइन का डिफरेंस है बस, तो इसमें शायद b से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, b से डिवाइड, तो mv²/2v²। साइन का क्या है, साइन नेगेटिव कैसे है, मैम अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। A charged particle going around in a circle can be considered to be a current loop, ठीक है। A particle of mass and carrying charge q moving in a plane with speed v under the influence of magnetic field. The magnetic moment of this moving particle, ठीक है भाई। इसका साइन आएगा mv²/2v। Good. 35 करो, Good. 35 मैम बी ऑप्शन। ऑप्शन बी, हाँ मैम सी डी 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 ऑप्शन। ठीक है, 6:5, हाँ बिल्कुल सही। देखो सिंपल सा फॉर्मूला था, μ0I/, तुम्हारे पास 4πr इंटू थीटा, तो एक थीटा बनेगा तुम्हारे पास 2π-90, एक बनेगा 2π-60, और दोनों का रेशियो लिख दोगे, θ/θb, तो वहां से आ जाएगा बिल्कुल सही 6:5। ठीक है, बाकी देखो सब लोग, अगर जो ए वाला सर्कल है, ए वाला सर्कल कितने डिग्री का एंगल बना रहा है तुम्हारा, ये देखो 90 डिग्री है ना, तो ये थीटा कितना बनेगा तुम्हारा 2π-π/2 विच इज 3π/2। बी वाला देखो कितना बनेगा 2π-60 डिग्री, 60 को क्या लिख सकते हैं, π/, यहाँ से आया तुम्हारा 5π/3। दोनों तुम्हारे पास थीटा आ गई, वैल्यूज को पुट करोगे तो यू विल गेट वेरी इजीली 6:5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 करिए।
देखो हेक्सागन है, ठीक है, तो हेक्सागन के सेंटर पे तुम्हें निकालना है जिसके पास टर्न इतनी है, हेक्सागन की साइड इतनी है 10 सेंटीमीटर। अच्छा हेक्सागन में बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना होगा, होना चाहिए? पूरा 360 का होता है ना एंगल, एक किसी भी कुछ का, और इसमें कितनी साइड है? 6। कितना एंगल बना देखो? 60 डिग्री है ना। तो ये कितने इसमें मतलब हर ये एंगल जो बनेगा ये 60 डिग्री का बनेगा, ये दो साइड्स के बीच में, तो 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो अभी तुम क्या लगा सकते हो, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई जिसकी डिस्टेंस तुम्हें कितनी की है ना, 10 सेंटीमीटर। मैं इसको ए मान लेती हूँ। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हो गई ये एंगल, और बच्चों ये एंगल जो 60 था मैं इसको 30 डिग्री लिख सकती हूँ, 30 ऐसे है? यहाँ से बीच से एक उठा के परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने ऐसे सेंटर पे, ये 30 डिग्री का हो गया। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो तुम मैग्नेटिक फील्ड के लिए? स्ट्रेट वायर का, है? उसके लिए लगाओ, और एक एक फील्ड एक साइड के लिए बताओ कितना आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ये डिस्टेंस निकाल लेना, ये कितनी आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस? फॉर्मूला वन भी है, थीटा 2 भी है आपके पास, आर चाहिए तो आर निकालो। अगर ये पूरी डिस्टेंस ए है, ये a/2, ये कितनी हो जाएगी ये निकालो, एंगल थीटा भी गिवन है। डिस्टेंस कितना आ रहा है? वो भी लाइन tan 30 कितना होता है? 1/1 तो अब यहाँ से ये निकालो बेस की वैल्यू जो हमें चाहिए, बी क्या है? बेस। tan 30 लगा सकते हैं ना हम इस ट्राइंगल में, tan 30 लगा दिया, परपेंडिकुलर तुम्हारा a/2 हो गया, तो ये a/2 बेस एज इट इज बेस। अब बताओ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है? (5/√3 cm) 5। अब ऑप्शन सी आ रहा है।
आंसर। अच्छा आंसर, आंसर सी, वेरी गुड। हाँ आंसर एकदम सही। अच्छा अब बिल्कुल ठीक आया। देखो अब यहाँ से तुम्हें पहले तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी थी, तो कैसे निकाली, 10 30 डिग्री से। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर मेरे पास ये a/2 है, तो यहाँ से मैंने बेस निकाल लिया, तो ये b जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना आएगा यहाँ से, √3a/2 है ना, ये देखो यहाँ से √3a/2 तुम्हारे पास ये सब आ गया। तो ये क्या लिख सकते हो यहाँ पे, μ0I/2π/√3a/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। sin 30 प्लस sin 30 कितना हो जाएगा, μ0I/√3a/π। ठीक है, sin 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 है ना, तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया। ठीक है, √3a/π, तो एक की वजह से इतना हुआ। अब कितने हैं टर्न, 50 टर्न है, तो अब कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 50 से मल्टीप्लाई कर दो। और अभी तो देखो ये कितनी साइड की वजह से आया था, एक साइड की वजह से है, कितनी साइड, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये कर दिया मल्टीप्लाई। तो अब इसको सॉल्व करो, कितना बनेगा, 6 5 जा, अच्छा 50 टर्न है ना, 6 पंजे 30, 100 μ0I/, ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, ए को चेंज करो यहाँ पे, विच इज 0.01।4πr, I/4πr, r की वैल्यू √3a/2, तो अच्छा 2 से 2 करके, तो ये 2 आ गया, 2√3, ये 30, 300 μ0I/√3a, ये अपॉन में 2 था, तो ये कट के हो जाएगा 150 μ0I/3a/π, ये आ गया टोटल। आगे इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, 500√3। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। पहले एक साइड के लिए निकाल लिया तुमने, μ0I/4πr sin θ1 + θ2, ए की वैल्यू भी निकाल ली, √3a/2 वैल्यूज रख दी, उसके बाद यू विल गेट 500√3। मल्टीप्लाई करना था बस किससे, 50 से, और फिर उसके बाद 6 से, तो 6 साइड्स के आ गए। 37 करो। अच्छा 36 में किसी को प्रॉब्लम है अभी भी, हैंड रेज No, करो, ma'am. किसी को भी नहीं है, नो मैम। चलो 37 करो। बहुत ध्यान से करना, ठीक है। एम्पियर लॉ से रिलेटेड है ये, एम्पियर सर्किटल लॉ। Ma'am, A option. बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। एकदम ठीक। देखो ऑप्शन ए कैसे आया है,
क्या सवाल क्या कह रहा है? एक आपके पास स्ट्रेट वायर है जिसकी रेडियस ए है और जो करंट है पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है a/3 और 2a डिस्टेंस पे। खुद का रेडियस a है तो एक 2a डिस्टेंस, एक a/3। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास ये वायर हो गई। अब इसकी पूरी वायर में, इसके पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट है आई। इसका खुद का रेडियस ए है तो एक डिस्टेंस तो 2a है, 2a दूरी पे है 2a। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे में एक लूप ड्रॉ कर देंगे, है ना। तो एम्पियर सर्किटल लॉ की वजह से पूरा पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब आर देखो सेंटर से लेके यहाँ तक कितने डिस्टेंस पे है, 2a डिस्टेंस पे। तो ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले पॉइंट पे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, क्योंकि पूरा करंट इनक्लोज हो गया पूरे क्रॉस सेक्शन का, ठीक है। अब दूसरा इन्होंने क्या बोला कि a/2 पे निकालना है ना। a/2 पॉइंट कहाँ आएगा भाई, इनसाइड आएगा। तो a/2 a/2 पॉइंट आया तुम्हारा इनसाइड, यानी इतने क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। तो अब इसके लिए निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई अपॉन ये रहा बी डॉट डी एस dn इक्वल टू म्यू नॉट आई, यही होता था। आई इनक्लोज होना था। तो आई इनक्लोज कैसे निकालोगे कि इतने क्रॉस सेक्शन एरिया में सिर्फ कितना करंट है। देखो जब ये पॉइंट जब बाहर था पॉइंट ए, तो पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन कवर हो गया, तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट आई था। अभी क्या है, क्रॉस सेक्शन आधा है, तो इस क्रॉस सेक्शन में कितना करंट जाएगा तो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे, तो आप पूरा करंट कितने में फ्लो कर रहा है एरिया में, पाई आर स्क्वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई सॉरी पाई ए स्क्वायर, है ना, आई करंट। तो वन कितना करंट फ्लो कर रहा है 1 यूनिट एरिया से, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। मुझे कितने में निकालना है बच्चों, जिसकी रेडियस कितनी है a/2, है ना, a/2 रेडियस के लिए। तो अब हमें a/3 रेडियस है। अच्छा ओके, a/3। तो हम a/3 के निकाल लें, तो a/3 पॉइंट भी इनसाइड ही आएगा। तो a/3 में कितना करंट आएगा, मतलब करंट डेंसिटी हो गई है, तो करंट डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय जितने एरिया के निकालना है, तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 9। तो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 9। इन दोनों का रेशो कर दोगे। अच्छा इसमें तो रेशो करने के बाद कितना आंसर आ रहा है भाई तुम लोगों का, 2/3, राइट। इस यस मैम। तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये कौन से क्वेश्चन है, करंट डेंसिटी वाले। क्वेश्चन नंबर 39 करिए। इसमें देखो तुम्हारे पास कितने एलिमेंट है जिनकी वजह से फील्ड जनरेट होगी। एक तो ये वाली वायर, एक ये वाली वायर, और एक ये तीसरा सर्कल। पॉइंट ये है यहाँ पे, ये वायर ऐसे है, ये पॉइंट यहाँ पे ऐसे है, तो ऐसे निकालना है। तो फिर सर्कल की वजह से तो सीधा हो जाएगा भाई, म्यू नॉट आई बाय जो भी है, पूरा का पूरा एंगल आएगा 2 पाई। ए बी और बी सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड
करनी है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। टर्न मैम ऑप्शन ए आ रहा है फर्स्ट। भी आ तो यही रहा है आंसर तो। कैसे सॉल्व किया बोलो। मैम डी नेट वाला फॉर्मूला लगा के। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ए बी वायर की वजह से जो फील्ड है ना, ए और बी वायर, ए बी वायर, इसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड बता दो कितनी आएगी। मैम म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 1 माइनस साइन थीटा। म्यू साइन नॉट आई 30 अपॉन 4 पाई आर 1 माइनस साइन 30। 1 माइनस साइन 30, ये कौन सा फॉर्मूला है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है, आगे 1 माइनस साइन 30। 1 माइनस मैम साइन 60 साइन 60। 1 माइनस साइन 60, ये यस मैम। देखो अगर मैं ये वायर, ये ए वायर ए बी है, तो ए बी एंड बी, ये वायर बी यहाँ तक, ये आगे तक जाएगी ना, तो इसको मैं यहाँ तक बढ़ा देती हूँ। इसका ये पॉइंट एक यहाँ जाएगा, एक पॉइंट तो 90 डिग्री का बनेगा एंगल। 90 और 45 ये करती है। एक तो तुम्हारी वायर ये बी पॉइंट पे एक एंगल तो ये आएगा थीटा, ठीक है भाई, और एक एंगल तुम्हारा ये 90 डिग्री पे गया। देखो बी वायर यहाँ तक है, ए बी तक, तो सेंटर से तुम्हें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है। अब हम क्या करते थे, देखो अगर मैं तुम्हें कहाँ पे समझाऊं, किसी जगह पे समझा, लास्ट मुझे पे होगा। गुनगुन बताइए, गुनगुन ने किया है ये सॉल्व, देखो यहाँ पे समझाएंगे, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है। कहाँ गया, ये तुम्हारा सर्कल था पूरा का पूरा। अब मैंने जब तुम्हें वो वाले क्वेश्चंस कराए थे, ये वाला लीनियर चार्ज वाला या लीनियर करंट वाला, कि उसमें हम क्या करते थे, हमें एक तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट था कि हम लोग ये फॉर्मूला तभी लगा सकते जब हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, और जो ये तुम्हारा पॉइंट है ये वायर के एंड पॉइंट्स पर जाके कनेक्ट करना है। तो देखो ये वायर तुम्हारी यहाँ तक है भाई, कहाँ तक है, कहीं यहाँ पे है ये वायर, बस इतनी है, ए और बी। पॉइंट तुम्हारा सेंटर यहाँ पे है, राइट, तो इस पॉइंट से पहले तो तुमने ये कनेक्ट किया, फिर ए पॉइंट को कनेक्ट करोगे, फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन साइन वो जो भी 4 पाई आर था, अब साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, साइन थीटा 1 तो ए पे जा रहा है तो ठीक है एकदम, ये मैंने यहाँ पे देखो मिला दिया, खुद देख लो, ये रहा, ये आता था थीटा 1 जो कि हमें क्लॉकवाइज में लेना होता था, ठीक है ले लिया क्लॉकवाइज थीटा 1। अब जो थीटा 2 था वो पी के कहाँ था, मान लो ये वाली तुम्हारी रेफरेंस लाइन है विच इज आर। अब जो तुम्हारा थीटा 2 था, ये था है ना, रेफरेंस लाइन से ऐसे जाके घूम के आ रहा था एंगल। अब यहाँ पे रेफरेंस लाइन ये है, तो मुझे कौन सा एंगल चाहिए, दिस वन और दिस वन, राइट। तो एक तो एंगल तुम्हारे पास हो गया साइन 90, क्योंकि बी वाली जो ये वाली लाइन है दिस इज इंफिनिटी, तो साइन 90 डिग्री। मुझे अब ये बताओ प्लस साइन
ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर सिर्फ ये वाला एंगल, ये जो थीटा टू है, 360 माइनस कितना एंगल माइनस करूं, 2 पाई माइनस, या फिर माइनस में लिख लो डायरेक्ट, एंटी क्लॉकवाइज लिखना है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज लिख लो, कितना थीटा टू कितना आया। देखो समझने वाली बात है गुनगुन, ध्यान से सुनो, आंसर तो तुमने ले आए, पर तरीका नहीं आया कैसे करना था। समझ रही हो कि ये मैं क्यों कर रही हूँ ये सारा एक्चुअली में, बोलो। यस Yes, पॉइंट्स ma'am. जो बेसिक थ्योरी थी तुम्हें वो याद रखनी थी, कि हमें पहले रेफरेंस लाइन चाहिए थी आर, फिर उसके बाद हम वायर्स के पॉइंट को मिलाते थे, तो एक पॉइंट बी है एक ए, तो ए से तो 90 डिग्री बनेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर वो इंफिनिटी पे जा रहा है। अब बी वाला जो है मुझे थीटा टू चाहिए, तो ये एंगल कितना है, देखो एक बार दोबारा डायग्राम में मुझे देख के बताओ कितना पड़ेगा। मैम ये वाला एंगल ये रहा, वही सवाल, ये रहा, कितना होना चाहिए। ये एंगल चाहिए मुझे। और कौन सी थ्योरी से कौन से फॉर्मूले से निकालोगे ये एंगल, दिस वन, दिस एंगल। मैम 45 डिग्री नहीं होगा? होगा, कैसे होगा बोलो, 45 डिग्री। मैम अगर जैसे हम यहाँ पर स्क्वायर बनाते हैं तो मैम उसका अगर हाफ लेते तो हम जो नीचे वाला एक ट्राइंगल होगा मैम उसका जो परपेंडिकुलर है वो 90 डिग्री फॉर्म करेगा। कैसे कैसे मैम क्या जो ये मैम अगर हम ट्राइंगल के रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं हाँ तो मैम जो मैम सेंटर से डी की तरफ पॉइंट है उसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री फॉर्म होगा। ठीक है, हाँ ये और वाला 90 डिग्री है। यस मैम फिर मैम जो बी से एल की तरफ जा रहा है मैम वो तो मैम दो डिवाइड होगा ना तो 90 डिवाइड बाई 2 45 डिग्री आएगा। तो हम जो ऊपर वाला एंगल होगा वो भी 45 होगा तो 45 माइनस 90 करेंगे तो 45 डिग्री एंगल आएगा ना। बिल्कुल ठीक है। ये वाला जो एंगल तुम्हारा बनेगा भाई यहाँ से, ये रेफरेंस लाइन वाला, ये बनेगा तुम्हारा 45। अब देखो हम कहाँ चले हैं, रेफरेंस लाइन ऐसे होती थी, तो रेफरेंस लाइन के ऊपर वाला एंगल क्लॉकवाइज जिसे हम लेते थे पॉजिटिव। अब ये देखो रेफरेंस लाइन के नीचे वाला एंगल है जो हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना है, राइट। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है साइन तुम्हें लगाने हैं माइनस थीटा। तो अब यहाँ पे जो तुम्हें लिखना है साइन 90 डिग्री, अब प्लस साइन 45 नहीं लिखोगे, एंटी क्लॉकवाइज में क्या लिखेंगे, माइनस साइन 45। कहाँ गया भाई। तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये रहा, तो अभी साइन -45 लिखूंगी क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल है, राइट। और माइनस साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो दिस इज साइन 45 डिग्री। तरीके से आया ये, अंडरस्टूड। और दूसरा तुम निकाल ही लोगे सर्कल की वजह से, तो बहुत इजी हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर वायर की वजह से। दो तो हमने निकाल लिए, तीसरा वायर की वजह से बताओ। ये रहा तीसरा वायर। अब तीसरी वायर का भी एक तो तुम्हें दिख रहा है कि मैम 90 डिग्री बनेगा, ये वाला तो जो सी की तरफ जा रहा है देखो, ठीक है, ये रहा। और
ईडी वायर है, कौन सी वायर है, बीसी है ना, बीसी वायर है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये वाला तुम्हारा स्ट्रेट लाइन, रेफरेंस लाइन, परपेंडिकुलर, ये ड्रॉ हो गई। तो ये जाएगा पूरा 90 डिग्री डी से। अब ये वाला कितना बनेगा, अगेन ये 45 डिग्री बन जाएगा। यस मैम। अब मुझे ये बताओ, अब इसमें जब मैं लिखूंगी तो ये 40 μ0I/4 पाई r, ठीक है, साइन 90 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। अब जो ये 45 डिग्री है, अब इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऑलरेडी आ गया कि मुझे साइन लगाना, मुझे एंगल लगाना पड़ेगा, प्लस साइन 45 ऐसे ऐसे ज्यादा। अब यहाँ तो तुम्हें, अब तो यहाँ ऑलरेडी आ गया ना एंगल कि ये 45 ऊपर और ये 90 डिग्री वाला इसके डायरेक्ट नीचे का, यस मैम। इसमें तो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर जो पहले वाला था उसमें हमें ये करना पड़ा ऐसे करके, क्योंकि ये पॉइंट भी यहाँ पे था और ये रेफरेंस लाइन थी, तो हमें ये रेफरेंस लाइन के नीचे जाना था, तो इसलिए मैंने ये एंगल क्या लिखा था, -45। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट तुम लोग साइन 45 का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तीनों को ऐड कर दोगे तो यू विल गेट आंसर ए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें पेपर में बैठ के ध्यान रखनी है कॉन्सेप्चुअली। 40 करो। तो सिंपल स्ट्रेट वायर की वजह से हमें निकालना आता है μ0I/4 पाई d, बस हमें ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। तो जो ये वाली लाइन है, ये वाली, ठीक है, इस पे एक एंगल तो हमारा बन जाएगा जो भी बनेगा 90, ठीक है, दोनों 90 90 बनेंगे, तो सीधा क्या आंसर है, μ0I/2 पाई d, राइट, 90 90 हो जाएंगे तो 2 पाई d, ये डिस्टेंस हमें दी हुई है। हाँ, अभी सेम इसमें तुम्हारी ये वाली लाइन में भी ये हो जाएगा, ये भी 90 का डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का, तो दोनों की वजह से μ0I/2 पाई d। अब बात आती है कि मैम इनको ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें, उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, डायरेक्शन। तो थंब की डायरेक्शन में करंट रखो, पी पॉइंट बीच वाली जो वायर है, वर्टिकल वायर के लिए इनसाइड आ रहा है, वर्टिकल वायर की वजह से तो इनसाइड आ रहा है। अब जो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल वायर है उसकी वजह से क्या आ रहा है, आउटसाइड। यस मैम। ये इस डायरेक्शन में, ये आउटसाइड, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड आ गया, 0। ठीक है, तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी वो करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करो। चलो क्वेश्चन नंबर 8।
ये पूरा क्वेश्चन दिखाने के लिए ना मुझे थोड़ी स्क्रीन स्मॉल करनी पड़ेगी। क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, ma'am. यस। ठीक। अच्छा एक सेकंड, एट्थ रहने दो। एक ये थोड़ा टफ हो जाएगा, उससे पहले एट्थ से पहले 17वां करो। 17। टाइम लो इस सवाल में, सर करो। टेक योर टाइम, सर करिए इस सवाल। तो हर 5 साल में इस तरीके का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 2015 में आया, फिर उसके बाद 2019 में आया। ठीक है, तो अभी देखो 5 साल हो गए, हो सकता है रिपीट कर जाए। 2010 में एक बार चेक करते हैं क्या आया कि 2010 में। 10 का है ही नहीं, पेपर ही नहीं है 2010 में। कोई ना, कर लो, क्या पता आ जाए।
राइट। देखो क्या करो इस क्वेश्चन में, ये जो एंगल अल्फा है ना, पहले ये एंगल अल्फा निकालना है तुम्हें। तो ज्योमेट्री लगाओ एंगल अल्फा की। मान लो ये देखो पार्टिकल का जो एक्चुअल पाथ था वो स्ट्रेट लाइन होना था, पर मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, तो मैग्नेटिक फील्ड में वो एंगल अल्फा से डिफ्लेक्ट हो गया है ना। रियल पाथ ये होना था, पर वो एक्चुअली में ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, तो ये उसका एंगल अल्फा है। एंगल अल्फा इज डिफ्लेक्शन। तुम्हें डिफ्लेक्शन निकालनी है। अगर मानो वो मैग्नेटिक फील्ड अगर उसे आगे भी मिलती तो वो यही पाथ कंटिन्यू करता और वो इस सर्कल के थ्रू घूमता, इस सर्कल के थ्रू घूमता, तो उसकी ये रेडियस हो जाती। मान लो ये उसकी यहाँ पे कहीं रेडियस बन जाती है, ये रेडियस होती ये। अब ये पूरा सर्कल है, तो सर्कल से जिस पॉइंट से ये यहाँ पर ये मान लो ये पॉइंट है जहां से ये निकला है, यहाँ ये सेंटर होगा उस सर्कल। किसी भी पॉइंट पे अगर मैं ये कोई भी लाइन अगर ड्रॉप करती हूँ, वो क्या होगी, रेडियस। तो ये तुम्हारी रेडियस हो गई, और ये क्या होगी तुम्हारा, डी, डिस्टेंस। ठीक है, ये रेडियस हो गई और ये तुम्हारे पास हो गई डिस्टेंस डी। ये है एंगल अल्फा। इफ दिस एंगल इज अल्फा, तो ये वाला जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यही चीज ध्यान रखने वाली है कि जिस एंगल से डिफ्लेक्शन आएगा अल्फा, अब मैं यहाँ से एक तो रेडियस से होते हुए और एक दूसरे जिस पॉइंट से वो निकल के बाहर गया है उस पॉइंट पे जब एक डिस्टेंस ड्रॉप करूंगी, उनका जो एंगल आएगा वो भी अल्फा होगा। तो ये अल्फा क्या हो जाएगा, देखो tan अल्फा, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब अल्फा के सामने क्या है, बेस, तुम्हारा डिस्टेंस डी। ठीक है, ये गिवन है। अब बेस क्या है तुम्हारी, रेडियस आर, तो रेडियस तुम्हें आर निकालनी है। आर तुम्हें पता है क्या होती है, एम बी बाई क्यू बी। क्यू बी बाई एम बी होती है, एम बी बाई क्यू बी, एम बी बाई क्यू बी। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, अल्फा। अल्फा क्या आया, tan अल्फा कितना आ गया, एम बी बाई क्यू बी। रखो यहाँ पे। देखो tan नहीं, ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस नहीं, ये हाइपोटेन्यूज होगी, तो दिस इज साइन। साइन का एंगल बनेगा भाई, सॉरी। मैम ऑप्शन डी। हाँ, ये देखो, साइन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो आर क्या होगी तुम्हारी, हाइपोटेन्यूज। तो साइन अल्फा कितना आ गया, देखो, डिस्टेंस अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी होगी, एम वी अपॉन क्यू बी, इतना आ गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या 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 नहीं है हमारे पास, बी में बी, बी डी, एम बी, किसके भी अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में निकालना है। ये हमारा क्या है, एम वी। वी क्या है, वेलोसिटी। अब हमें वेलोसिटी क्या दे रखी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में एम वी कैसे निकालेंगे, आर इक्वल्स टू एम बी अपॉन में क्यू बी है ना। तो अभी इसको पोटेंशियल इसकी फॉर्म में लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। मैम एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर लिखिए। हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ईवी। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी तुम्हारे पास, वेलोसिटी, वेलोसिटी को वी ई लिख देते हैं। तो ये हो गई तुम्हारे पास ई, पोटेंशियल डिफरेंस 2 अपॉन एम। ये क्या लग गया यहाँ पे, रूट 2 ई वी अपॉन एम। तो यहाँ पे लिखो इसकी वैल्यू, क्यू बी डी, एम को एज इट इज लिख देंगे। ये तुम्हारी वेलोसिटी ये आ गई,
यहाँ पे क्या लिखें? अच्छा, पूरे पे रूट लगा देते हैं। यहाँ आ जाएगा 2EV, या इसको ई को क्यू लिख दें, 2QB। एम चला गया यहाँ पे, है ना, इधर। तो क्या क्या चीजें बचेंगी देख लो के अंदर। ये एम ये चला जाएगा, तो एम एक यहाँ आ जाएगा, ये क्यू ऊपर, यहाँ पे रूट क्यू बचेगा, PD एज इट इज रहेगा। ये जो क्यू है ये रूट के अंदर चला जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये 1 पावर में है, ये 1/2, तो ऊपर 1/2 बचेगा। यहाँ 2 और कैपिटल P एज इट इज रहेगा। एम देखो यहाँ पे 1 पावर में है, वहां पे 1/2, तो एम इधर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया D/D ऑप्शन, है ना, ऑप्शन डी। सबसे ज्यादा समझने वाली बात थी यहाँ पे साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी जिस एंगल से ये डिफ्लेक्ट हुआ है वो कितना होगा? D/R। ये रहा, तो ये यहाँ से आया है तुम्हारा एंगल D/R। क्लियर है? अभी तुम्हें जो 8वां क्वेश्चन है वो खुद करना पड़ेगा, अभी भी देख लो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है तो, कहीं भी कुछ दिक्कत है, अल्फा वहां पे भी निकालना है, सेम यही प्रोसेस लगाना है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। इसको मैं ना एक काम करती हूँ, इसकी ये प्लेन शीट यहाँ बना देती हूँ बड़ी। ये एक शीट है, इलेक्ट्रॉन सीधा ऐसे जाना था, एक्चुअल पाथ ये था, पर पाथ से फ्लो करके गया है, राइट। तो अब ये वाला एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, बोलो हाँ या ना। ये यस मैम। हॉरिजॉन्टल से मैंने बस एक लाइन ड्रॉप कर दी, तो ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, अब तुम्हें ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ही निकालना है, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ही निकालना है। ये लाइन यहीं से गई स्टार्ट में, ठीक है, ड्रॉप की। ये क्या थी? रेडियस R। ये भी क्या थी? रेडियस R। ये D, ये R। इसको सीधा ही बना लेते हैं भाई, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी वरना। कितना ज्यादा हो गया, समझ ही नहीं आ रहा क्या बना दिया। ऐसे आना था पर एक्चुअली में ऐसे चला गया। ठीक है, ये हमारा एंगल अल्फा है, ये मुझे फाइंड करना है। ये यहाँ से O से लेके ये पूरी यहाँ तक R है मेरी रेडियस। यहाँ से जहां से एंगल तुम्हारा इजेक्ट हुआ है, देखो वहां पे लाइन ड्रॉप करनी है, जहां से ये पूरा बाहर निकल के गया है। तो ये यहाँ से बाहर निकला है, तो मैंने सेंटर से लेके यहाँ पे लाइन ड्रॉप करी है एज इट इज पहले की तरह। तो ये R हो गया। अब ये यहाँ पे मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ हॉरिजॉन्टल को। ये कितना डिस्टेंस गिवन है? देखो यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर दिख रहा है स्क्रीन पे, देखो यस मैम। सेंटीमीटर है। ये भी तुम्हारा यहाँ पे कितने सेंटीमीटर हो गया? ये 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, जो ये एंगल हमेशा जो ये इमिट डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से देखो साइन अल्फा ही निकाल पाओगे, तो साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसके सामने वाली डिस्टेंस कितनी है? D, यहाँ जो कि 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर को 0.02 लिख लो। और हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों? R। तो R आ गया है यहाँ से, mv/qb से निकाल लोगे R की वैल्यू। सारी चीजें गिवन है, ठीक है, तुमने R निकाल ली। इन्होंने क्या पूछा है? देखो इजीएस्ट पूछना होगा तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पूछ लेगा। इन्होंने क्या पूछ लिया? ये डिस्टेंस बताओ कि एक्चुअली में P पे जाना था पर वो Q पे चला गया, तो ये डिस्टेंस कितना है? तुम्हें ये डिस्टेंस बताना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो कैसे निकाल, ये डिस्टेंस ही निकालना है। तो इसके लिए तो देखो ये वाला एंगल तो तुम्हारा अभी अल्फा है, देखो, है ना, अल्फा यही तो निकाला है मैंने। ये जो निकल के गया है ये वाला एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन अल्फा, ये वाला, हाँ कि ना।
अगर तुम्हारे पास ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आ गया और ये डिस्टेंस गिवन ही है तुम्हें, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 2 है और पूरी 8 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, सिर्फ 6। बोलो बैंक कैसे हो गए? भाई एक एक चीज देखो, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन अगर तुम्हें देखना है इस वाले में, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन यही तो है कि भाई हॉरिजॉन्टल से मैम ऐसे जाना था पर ये चला गया ऐसे, तो ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन तुमने निकाल लिया, ये पी बाय एच करके साइन अल्फा आया है बस अभी तो। अगर मान लो तुम्हें ये अल्फा मिल गया वैल्यू, तो टेन अल्फा से क्या निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर। ये टेन अल्फा के लिए क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा कि नहीं। और तुम्हारे पास बेस है 6 सेंटीमीटर का, पेंडिकुलर डी निकालना है, बेस कितना है 6 सेंटीमीटर। और अल्फा तो तुमने साइन अल्फा तो निकाल लिया, पर टेन अल्फा चाहिए। क्या साइन अल्फा निकालने के बाद तुम कॉस अल्फा निकाल सकते हो? Yes, ma'am. कैसे, अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर अल्फा से, ये फॉर्मूला है इस वाली से। कॉस अल्फा भी आ गया। देखो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, अगर पेपर में आए, अगर बहुत ज्यादा टाइम बचे ऐसे सवाल तभी अटेम्प्ट करना। अगर सिर्फ और सिर्फ पूछा जाए कि अल्फा बता दो तो अटेम्प्ट कर लेना, तुम्हें करना ही क्या उसमें, तो बस ये पी बाय एच का फॉर्मूला लगाना है, साइन अल्फा है ना। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आए तो आसानी से अटेम्प्ट कर लेना, इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल समय नहीं लगेगा। पर अगर इतना बड़े सवाल आए और इसको तभी अटेम्प्ट करना जब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम हो, अगर नहीं है टाइम तो मैं तो यही कहूंगी कि स्किप करके चलो, है ना। हो सकता है जल्दबाजी में कैलकुलेशन गलत हो जाए तब भी आंसर ना निकले, क्योंकि साइन अल्फा निकाला फिर कॉस अल्फा निकाला, उसके बाद तुम्हारे पास टेन अल्फा आ गया, तो उसके बाद ये डिस्टेंस डी आएगी। ठीक है, तो ये इसमें दिक्कत है। अगर सिर्फ और सिर्फ अल्फा पूछा जाए, जैसे ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18 था, इसमें कर सकते हो, ये इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि क्यू वी एम वी इनमें ही फॉर्म, इसमें ही वैल्यूज है। अगर वैल्यूज गिवन है जैसे यहाँ गिवन है तो बहुत समय लग जाएगा, देखो हर किसी चीज की वैल्यू रखोगे। बताना 56। Ma'am, B option. The correct sketch of magnetic field lines of a circular current loop shown by dot and the cross। मतलब दो लूप हैं, एक डॉट बना रही है एक क्रॉस बना रही है। बी होगा बेस का। बी कैसे हुआ? A option, ma'am. ए, बी कैसे नेक्स्ट टाइम होगा? ऑप्शन में आएगा। मैंने तुम्हें लूप ये डायग्राम सिखाया था बनाना, कि यहाँ पे सेंटर ऐसे ऐसे बनेगी, यहाँ पे ऐसे ऐसे बनेगी, और ये सर्कल बीच में हमें बड़े बड़े बनते जाएंगे, तो हमें क्या लगेगा ये लाइन सेंटर से कैसी जा रही है, स्ट्रेट होके जा रही है, राइट। इस तरीके से बनाया था। तो मोस्ट सुटेबल क्या है इसका, ए। ये देखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे क्रॉस है यहाँ पे डॉट है, जैसे सी के साथ कंफ्यूज, क्योंकि बस तुम्हें ये देखना है बीच में स्ट्रेट लाइन है, बस तो टिक कर देना। टॉर्क के क्वेश्चन हैं, टॉर्क के तो तुम कर लोगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कर रखे हैं। इंडक्टर पे आ जाओ।
तो गैल्वेनोमीटर की कर लेते हैं। चलो अभी तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड का टेस्ट भी दिया है, चलो देख लेते हैं कितना आता है। आता ही होगा, पढ़ा हुआ है तुमने पहले ही। करना 96 पहला ही कर लो। कन्वर्जन वाला किया था ना मैंने, तुम्हें क्या बोला था, मैं कन्वर्जन वाला तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही करा दूंगी। तो ये मैंने तुम्हें वहां पे बहुत अच्छे से पूरे एक लेक्चर में पढ़ाया है। करिए, रिवीजन भी हो जाएगी तुम्हारी। क्या कह रहा है, गैल्वेनोमीटर है, इज कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 1 वोल्ट। तो मतलब 1 वोल्ट का तुम्हें वोल्ट मीटर में बनाना है गैल्वेनोमीटर से, जिसमें रेजिस्टेंस R1 को सीरीज में लगाओगे, सिंपल सी बात है, वोल्ट मीटर बनाना है। तो एडिशनल रेजिस्टेंस जो R1 सीरीज में लगाया है, इट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, द एडिशनल रेजिस्टेंस दैट शुड बी बाय कनेक्टेड इन सीरीज विद, ठीक है। द एडिशनल रेजिस्टेंस R1 इन सीरीज विद, दो बार लिखिए, द एडिशनल रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद R1 टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर टू 0 से 2 वोल्ट। राइट है ये, गलत इंग्लिश के केस में। The voltmeter of resistance G is converted into a voltmeter of range 1 volt, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है कि पहले तो उसका पहले जो गैल्वेनोमीटर था उसका रेजिस्टेंस G था, ठीक है। उसको 1 वोल्ट तक बनाने के लिए हमने रेजिस्टेंस R1 को कनेक्ट किया सीरीज में। अब दोबारा जब मैं रेजिस्टेंस R1 को उसके साथ कनेक्ट कर देती हूँ तो मेरा वोल्ट मीटर बन जाता है 0 से 2 वोल्ट का। तो क्या निकालना क्या है तुम्हें, द एडिशनल रेजिस्टेंस, वो एडिशनल रेजिस्टेंस निकालना है दैट विल बी कनेक्टेड इन सीरीज विद R1, जो R1 के साथ कनेक्ट किया गया है। पहले सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर था, इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिया जब मैंने एक और रेजिस्टेंस R1 लगा दिया, ठीक है, इसके साथ। इसका खुद का रेजिस्टेंस था G, ठीक है। तो करंट आई यहाँ से आया, टोटल करंट कितना आई गया, ये कितना था यहाँ पे 1 वोल्ट। अभी क्या कह रहा है, 2 वोल्ट का बना दिया। इंच कितनी हो गई, 2 वोल्ट की, तो कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है, एक और रेजिस्टेंस लगा दो R1 R2। क्या हो गया भाई, आई। अब एक और रेजिस्टेंस लगा दिया तो कितने रेजिस्टेंस हो जाएंगे, R1 प्लस R2, और एक और रेजिस्टेंस हो गया तुम्हारे पास G, ये हो गया। ऑप्शन डी। इनका रेशियो कर देंगे, आई से आई कट गया, तो ये कितना आया मेरे पास, 1/2 इक्वल्स टू G प्लस R1। कितना आया, R1 प्लस R2 प्लस G। डी ऑप्शन। हाँ एक सेकंड, डी ऑप्शन। इसको सॉल्व तो करो भाई, आगे मुझे करने तो दो। तो R1 प्लस R2 प्लस G इक्वल्स टू 2
G प्लस 2R1। देखो ध्यान से देखो, क्या करना है, तुम्हें सीरीज में जोड़ते जाना है। तुम्हें पता है जब वोल्ट मीटर सीरीज में है तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, V इक्वल्स टू आई, रेजिस्टेंस जो भी है गैल्वेनोमीटर का G, और जितने भी रेजिस्टेंस तुमने लगाने हैं वो। अगर एमीटर में होता तो एमीटर में क्या करते थे, शंट रेजिस्टेंस लगा देते पैरेलल में, है ना, पैरेलल में लगाते थे। तो पैरेलल में होगा तो करंट क्या हो जाता था, डिवाइड। तरीके से करना है। तो अभी इसको करो, कितना आ गया R2 की वैल्यू, R2 इक्वल्स टू G, ये बच गया, और एक वो बच गया G प्लस R प्लस। तो ये डिवाइड करके आ रहा है 97 करो। डिफ्लेक्शन का क्या था कि जब भी कुछ डिफ्लेक्शन होगी तो उसमें वो क्या था, करंट सेंसिटिविटी जो करके मैंने बताया था कि करंट पर जितनी डिफ्लेक्शन होगी पर यूनिट से उतना दिखाएगा वो डिफ्लेक्शन, पर यूनिट डिफ्लेक्शन, यानी उतने वन यूनिट में इतना ही चेंज आएगा, या तो करंट मेजर करने में या वोल्ट मीटर में वोल्टेज मेजर करने में। ये रहा एम्पियर पर डिवीजन, तो उसी फॉर्म में आई बाय थीटा। थीटा गिवन है, आई भी गिवन है, तो करंट सेंसिटिविटी कैसे निकालेंगे। एक गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड इन लैबोरेटरी फॉर डिटेक्टिंग द नल पॉइंट। ठीक है, नल पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इफ ऑन पासिंग ए 6 मिली एम्पियर करंट इट प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन ऑफ 2 डिग्री, यानी 2 डिग्री पे वो कितने एम्पियर का 2 डिग्री डिफ्लेक्शन हुई तो मुझे वो कितने एम्पियर का करंट शो कर रहा है, 6 मिली एम्पियर का जो भी है। इट्स फिगर ऑफ मेरिट इज क्लोज टू। ठीक है, तो कितने एम्पियर पर डिवीजन हो जाएंगे वो पूछ रहा है। तो कितना हो गया, करंट सेंसिटिविटी आई बाय थीटा, तो आई कितना है 6 इंटू 10⁻³ डिफ्लेक्शन कितना आया 2 डिग्री, तो कितना आया 3 इंटू 10⁻³। तो ये क्या था, करंट सेंसिटिविटी निकालनी है। ऐसी वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, V बाय थीटा की, जब आपने कितने थीटा से डिफ्लेक्ट हुआ तो उसने कितना वोल्टेज मेजर किया। 98 करो, 98 तो कर दोगे, ये तो सिंपल सा है। एमीटर का सवाल करो, एमीटर ये 100 करो। एमीटर में क्या करते हैं, शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे पैरेलल में, याद है कि भूल गए। याद है मैम। अच्छा, शंट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम। मिनिमम। वेरी गुड, याद है तो। मिनिमम। तो मान लो तुम्हारे पास ये एक गैल्वेनोमीटर था, एमीटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, रेजिस्टेंस ठीक है, प्रोड्यूस फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन करंट IG फ्लोज थ्रू इट। तो यानी फुल डिफ्लेक्शन करंट यहाँ पे IG जाएगा, बचा कुचा करंट हम यहाँ दे देंगे, आई नॉट आई, ठीक है, आई नॉट ऑब्वियसली ज्यादा रेजिस्टेंस आ रहे, ठीक है, ये आ रहे हो गया। अब मान लो कितना टोटल करंट तुम्हें मेजर करना है भाई, आई नॉट, तो आई जी यहाँ जा रहा है तो यहाँ कितना जाएगा, आई नॉट, यहाँ कितना जाएगा, आई नॉट माइनस आई जी। ठीक है, तो अभी दोनों की क्या मेजर कर दो, पोटेंशियल्स, तो इसमें कितना हो जाएगा, आई जी जी इक्वल्स टू आई नॉट माइनस आई जी आर ए।
इंटीग्रेशन ठीक है। डायमीटर ऑफ रेंज आ रही है, तो आ रही निकालना है शायद, आ रही ये आ गया। भाई पैरेलल में है तो पोटेंशियल सेम हो जाएंगे ना दोनों के, तो पोटेंशियल सेम कर दिए, V इक्वल्स टू आई आर। ये कितना हो गया, आई नॉट माइनस आई जी जी, सॉरी यहाँ कुछ नहीं आएगा। ओके, दूसरा आर भी कितना हो जाएगा। अब क्या करना है, वोल्ट मीटर बनाना है, बी 0 से बी वोल्ट का क्या करना है, आर बी लगाना है। तो आर बी कैसे लगाएंगे, ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे तुमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, उसका नाम है आर बी। तो करंट कितना जा रहा है, आई जी, तो ये कितना हो जाएगा, आई जी अपॉन जी प्लस आर बी। कितने का वोल्ट मीटर बन रहा है, देखो जी आई नॉट का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जी आई नॉट लिख देती हूँ, जी आई नॉट। सॉल्व करो यहाँ से, आई जी जी प्लस आई जी आर बी इक्वल्स टू जी आई नॉट। कॉमन ले लेते हैं, कितना आ गया, आई नॉट माइनस आई जी, ठीक है। ये आई जी यहाँ पे चला जाएगा अपॉन आई जी, ये किसकी वैल्यू आ गई तुम्हारी, आर बी, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू आ गई, आर ए की। मल्टीप्लाई कर दो या करना मल्टीप्लाई, आर बी को, आर ए। अब ये कितना हो जाएगा, जी स्केयर आई जी आई नॉट माइनस आई जी अपॉन आई जी अपॉन आई नॉट माइनस आई जी। आई जी से तो आई जी कट गया, इससे ये कट गया, तो ये तो जी स्केयर आ रहा है सिर्फ, आर ए आर बी तो सिर्फ जी स्केयर आ रहा है, राइट। तो आ गया कि नहीं आ गया, Yes, आ ma'am. गया मैम। क्या किया है, बस देखो सिंपल फॉर्म वही से बेसिक फॉर्मूला लगाना था कि अगर एमीटर बनाना है तो तुमने क्या कर दिया, अपॉन में आर ए कर दिया, मतलब जो शंट लगा दिया पैरेलल में, तो दोनों के पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या देखो, आई जी जी, ये वाली इक्वेशन जो बॉक्स में लगा रहे हैं अभी, आई जी जी हाईलाइट करके चलते हैं, आई जी हाईलाइट। हाँ, तो ये आ रही कितना आ गया तुम्हारा, ये दोनों का। उसके बाद बोला पोटेंशियल वोल्ट मीटर लगाना है, तो आरबी को सीरीज में लगा दिया, फिर कितने मीटर का तुम्हारा वोल्ट मीटर बनता है, जी आई नॉट, तो ये इक्वल टू जी आई नॉट लिख दिया। यहाँ से तुम्हें आरबी की वैल्यू मिल गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ जी स्क्वायर आ गया। तो बेसिक क्वेश्चंस हैं और ट्राई कर लेना, बाकी तो जो भी तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो हम लोग कर चुके हैं। ओके एवरीवन, डन। अभी जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की छुट्टी है तुम लोगों की, यस मैम। हाँ, तो रिवीजन करना, 2 दिन वेस्ट मत करना। ओके मैम। जो भी तुम्हारे वीक पॉइंट्स हैं उनको बैठ के, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, जो भी चैप्टर छूटा हुआ है उसको बैठ के पढ़ लेना।